अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने पिछले 5 दिनों में यूक्रेन पर 56 रॉकेट और 113 क्रूज मिसाइल्स दागे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि रूसी मिसाइलें, प्लेन और हेलीकॉप्टर्स के लिए नो फ्लाई जोन के बारे में विचार किया जाए। रूस ने खार्किव पर भारी बमबारी की है, जिसके बाद जेलेंस्की का यह बयान आया। खार्किव पर कब्जे के लिए रूस की सैनिक की टुकड़ियां जमीन से लड़ाई तो छेड़ी चुकी हैं, उन्हें रशियन एयरफोर्स और मिसाइल फोर्सेस से भी मदद मिल रही है। रूसी सेना की बमबारी की वजह से खार्किव शहर के इंडस्ट्रियल इलाकों में भी भारी तबाही हो रही है। रूस की सेना चुन चुनकर खार्किव के इंडस्ट्रियल हब्स को टारगेट कर रही है। रूस का मकसद है यूक्रेन की सेना की सप्लाई लाइंस को कमजोर करना, जिससे यूक्रेन की सेना की लड़ने की क्षमता कम हो जाए। इसलिए यूक्रेन की मिलिट्री इंडस्ट्री के लिए जरूरी ठिकानों को बमबारी के जरिए ध्वस्त किया जा रहा है। रूसी सैनिकों के ओर से लगातार जो हमले हो रहे हैं उसे रोकने के लिए यूक्रेन के ओर से रास्तों पर बड़ी बड़ी कटीली तारें बिछाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों को ब्लॉक किया जा रहा है, जिससे कि जो काफिले आ रहे हैं उनको रोका जा सके। सड़कों पर बड़े बड़े बोल्डर, टायर और जगह जगह आप देख सकते हैं किस तरह से ये आयरन क्रॉसेस रखी गई हैं। आज युद्ध का 6वां दिन है और कई शहरों के बाहर रूस के सैनिक खड़े हैं और एंट्री के लिए लगातार रॉकेट और तोप से हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन भी रूस को जबरदस्त टक्कर दे रहा है। हर मोर्चे पर रूस ने सोचा भी नहीं था कि उसे इस तरह से टक्कर दी जाएगी। टर्की से मिले ड्रोन्स के जरिए लगातार रूसी सैनिकों की गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। कल खार्किव के पास एक काफिले पर शामिल कई गाड़ियों को ड्रोन के जरिए हमला किया गया और उन्हें तबाह कर दिया गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से ड्रोन के जरिए रूस के काफिले में मौजूद गाड़ियों को निशाना बनाया गया। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से न्यूक्लियर बम के हमले की धमकी, अमेरिका ने इस पर पलटवार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न्यूक्लियर वेपन को हाई अलर्ट पर रखा है, साथ ही न्यूक्लियर कमांड को भी हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि यूरोप की पूरी तरह से रक्षा हम करेंगे। बाइडेन ने अमेरिकी नागरिकों से कहा है कि न्यूक्लियर वॉर से डरने की जरूरत नहीं है और हर हमले के जवाब के लिए अमेरिका तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2 दिन पहले रूसी परमाणु निवारण फोर्स को अलर्ट रहने के लिए कहा था। पुतिन ने वॉर रूम में जाकर अपने बहुत ही बड़े न्यूक्लियर बेस को एक्टिव कर दिया। इस नए बेस पर पुतिन का मैसेज पहुंचना दुनिया में न्यूक्लियर वॉर का एक नया फ्रंट खोल सकता है। कीव शहर, जो इस वक्त रूस यूक्रेन जंग का एपिसेंटर बना हुआ है, वहां से 9000 किलोमीटर दूर पूर्व में रूस का शहर है व्लादिवोस्तोक और यहां रूस की पैसिफिक फ्लीट की 10 परमाणु पनडुब्बियों को न्यूक्लियर अटैक के लिए तैयार रहने को कहा गया है। प्रशांत महासागर में यहां रूसी नौसेना का अड्डा जापान से लेकर अमेरिका तक विश्व युद्ध के हालात में कई बड़े टारगेट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पैसिफिक फ्लीट को एक्टिव करने के साथ रूस ने परमाणु युद्ध वाले खतरे को डबल कर दिया है। यहां रूस की ऑस्कर क्लास, बोरोई क्लास, यासेन क्लास और डेल्टा क्लास की परमाणु पनडुब्बियों को एक्टिव करने का मतलब है कि अमेरिका का वेस्ट कोस्ट अब सीधे रूस की रेंज में आ गया है। बात बहुत सीधी सी है कि पुतिन का गुस्सा अब यूरोप ही नहीं, पैसिफिक रीजन भी झेलेगा। 24 घंटे के अंदर रूस की परमाणु ताकत समंदर से लेकर आसमान और सुरंगों से लेकर अंडरग्राउंड बेस तक एक्टिव कर दी गई है। इन मिसाइलों को फायर करने का मतलब है एक झटके में लाखों लोगों की मौत। ये न्यूक्लियर मिसाइल है और ये पुतिन के पास 3 ऑप्शन में सबसे खतरनाक विकल्प है।
नेटो और अमेरिका पर जीत हासिल करने के रूस के पास 3 सबसे बड़े ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है युद्ध, जो रूस इस वक्त यूक्रेन में कर रहा है, लेकिन जंग लंबी खिंचती हुई नजर आ रही है। दूसरा विकल्प है बातचीत, जो पुतिन कर रहे हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी युद्ध का फैसला करेगा या नहीं, यकीन नहीं। पुतिन का तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियर वॉर, यानी परमाणु बम की लॉन्चिंग, जो पुतिन का आखिरी विकल्प होगा। पुतिन के पास ये 3 बटन हैं। युद्ध और बातचीत का बटन पुतिन दबा चुके हैं। तीसरा बटन है न्यूक्लियर बटन। अगर इस ऑप्शन का इस्तेमाल हुआ तो यह सबसे घातक होगा, सबसे ज्यादा जानलेवा होगा। इसमें एक साथ लाखों लोग मरेंगे, दुनिया में तबाही आएगी। न्यूक्लियर वॉर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने नेटो और अमेरिका के खिलाफ अब वर्ल्ड वॉर के लिए अपनी सेना को स्टैंड बाय मोड में कर दिया है। पुतिन के पास वर्ल्ड वॉर के लिए सबसे खतरनाक ऑप्शन क्या है? न्यूक्लियर वॉर के लिए पुतिन के गोदाम में क्या रखा है वो देखिए। पुतिन की सबसे न्यूक्लियर मिसाइल RS-24 है। पुतिन के पास सबसे लंबी रेंज की मिसाइल सैटर्न भी है। पुतिन के पास सबसे बड़ी मिसाइल सरमत भी है। पुतिन के पास सबसे भरोसेमंद ICBM टोपोल भी है। उनके पास पनडुब्बी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल का भी ऑप्शन है। और इस वक्त सबसे सटीक लेकिन कम दूरी की स्कंदर न्यूक्लियर मिसाइल भी है। न्यूक्लियर वॉर शुरू हुई तो पुतिन की लिस्ट में कौन कौन सी ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो देखिए। रूस की लंबी दूरी की मिसाइल है सैटर्न, आप इसे शैतान भी कह सकते हैं। इसकी रेंज है 16,000 किलोमीटर। रूस की सबसे बड़ी मिसाइल सरमत, जिसकी लंबाई 35 मीटर है, इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। रूस की सबसे भरोसेमंद मिसाइल है टोपोल। इसके 2 वर्जन हैं जो 11,000 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं। रूस की छोटी दूरी की मिसाइल स्कंदर, रेंज है 500 किलोमीटर। लेकिन यूरोप के लिए सबसे खतरनाक मिसाइल, रूस में इस वक्त सबसे ज्यादा मोबाइल जो मिसाइल है और जिसकी चर्चा पेरिस से लेकर वॉशिंगटन DC तक रोज होती है, वो है RS-24। यह मिसाइल एक ट्यूब नुमा ट्रक पर लोड रहती है। इसे जंगलों के बीच कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसको छुपाना आसान है, इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है और फिर ऑर्डर मिलने पर इसके लॉन्चिंग सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है। मिसाइल लॉन्चर पर खड़ी की जाती है और फिर दाग दी जाती है। मॉस्को से लॉन्च की गई तो ये सिर्फ न्यूयॉर्क ही नहीं बल्कि अमेरिका के पश्चिमी तट सैन फ्रांसिस्को तक वार कर सकती है। RS-24 रूस की सबसे आधुनिक मिसाइलों में से एक है और पुतिन के ऑर्डर के बाद इसको हैंडल करने वाली रूस की रेजिमेंट पूरी तरह तैयार है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।